विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन किया और आज हम 1.2 का अध्ययन करेंगे। इस 1.2 में हमारे पास कुछ जोड़, कुछ बाकी, कुछ गुणा के सवाल आएंगे। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम जोड़ कब करेंगे, कौन से सवाल में हम जोड़ कर पाएंगे, कौन से सवाल में हमको बाकी करना है। ये सब चीज़ें हमको इस वीडियो के माध्यम से सीखनी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी करें। तो देखो, शुरुआत हमारी करते हैं पहले सवाल से कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसी विद्यालय के अंदर एक पुस्तकों का एक मेला लगाया गया। उस मेले में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। अर्थात वहाँ उस प्रदर्शनी में जो लोग आए उन पे एक टिकट की व्यवस्था रखी। तो आने वाले जो थे उनमें संख्या इस प्रकार से रही। तो कह रहा है कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी होगी। अब आप इस बात को जानते हैं कि कुल संख्या जब पूछता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। अगर जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको एक साथ अगर पूछता है तो वहाँ हमको जोड़ करना होता है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ इसको हल करते हैं। तो प्रथम दिन कितने हैं देखिएगा। प्रथम दिन के टिकट कितने हैं, 1094। दूसरे दिन देखो, दूसरे दिन की संख्या कितनी है हमारे पास में, 1812। तीसरे दिन, ये तीसरे दिन की संख्या हमारे पास में है 2050। और अंतिम दिन कितनी है आप देखिएगा, अंतिम दिन की संख्या हमारे पास में 2751। तो हमारे पास में कुल टिकट, अर्थात अब हमको जोड़ना है। तो अब जोड़ करना तो आप जानते हैं पहले से, क्योंकि जोड़ की जो प्रक्रिया हम पहले पूर्ण कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 5 15 और 5 20 की 0 हासिल हमारे पास में 2। अब सबसे पहले हम हासिल को ले लेते हैं। 2 और 8 10, 10 और 7 17 का 7 हासिल की 1 और 1 2 और 1 3, 2 5 और 2 7। तो कुल टिकट कितने बेचे गए, 7707। आप एक बार इसको और चेक कर सकते हैं। देखिएगा, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 की 0 हासिल की 2। 2 और 8 10, 10 और 7 17 का 7 हासिल की 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। ऐसे हमारे पास ये पहला सवाल जोड़ का हुआ। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर है वो क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। अब तक जितने टेस्ट मैच खेले उनमें 6980 रन उसने बना लिए और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसको कितने रन बनाने हैं, 10,000। तो उसे कितने रन और बनाने होंगे, कितने रनों की और आवश्यकता होगी। अब आप देखो, उसको कितने रन चाहिए, 10,000 रन चाहिए पूरे। और उन पूरे रनों में से उसने कितने रन बना लिए, 6980 रन बना लिए। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप इस बात को सोचें, क्योंकि उसको 10,000 रन तक पहुँचना है और इतने रन वो बना चुका है। तो इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ
बाकी करनी है। तो देखिए इसका हल हम देखते हैं। कुल रन कितने चाहिए? 10,000 ये, और इसके अलावा बने रन कितने हैं? 6,980। अब हमें क्या करना है? इसकी बाकी करनी है। तो देखो ये 0, अब यहाँ 0 में से 8 नहीं कटता, तो हमें क्या करना है? हासिल लेनी पड़ेगी। तो ये हासिल लेने के लिए यहाँ गया, आगे गया तो यहाँ 10 हो जाएंगे। अब 10 में से कितने गए? 8, तो कितने बच गए हमारे पास? 2। यहाँ ये 0 था, 10 हो गए, 10 में से 1 हासिल दे दिया था तो 9 रह गया, और 9 में से 9 गए तो 0। 10 थे, 10 में से 1 हासिल चली गई थी हमारे पास 9 में से 6 गए तो 3। इसका मतलब है कितने रन चाहिए उसको? 3020 रन और उसको चाहिए। अगर इतने रन बन जाते हैं तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अब देखो हमने जोड़ का सवाल कर लिया, बाकी का सवाल कर लिया, बहुत सीधा है। तीसरा सवाल भी देख। तीसरा जो सवाल है इसमें एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, एक किसी गांव में या किसी शहर में चुनाव हुए और उस चुनाव में जो सफल प्रत्याशी है उसने 5,77,500 मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए उसने? 5,77,500। जबकि दूसरा जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता? अब आप इस बात को समझें कि सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है। जोड़ करना है, बाकी करनी है, या हमको गुणा करना है। तो आप देख रहे हैं कि सफल प्रत्याशी की संख्या दे रखी है और उसके निकटतम की दे रखी है, और हमको इसका अंतर चाहिए, और अंतर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाकी करनी पड़ेगी। इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना है? देखिएगा ये हल हमारा, तो हल में हमारे पास क्या करना होगा? ये तो सफल प्रत्याशी। अब सफल प्रत्याशी में क्या है? 5,77,500, और निकटतम को कितना मिल गया? देखो निकटतम को इसको मिले हैं 3,48,700। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर। अब हमको क्या करना है? इसमें बाकी करने, घटाव करना है। तो यहाँ 1 0, दूसरी 0, 15 में से हमको क्या घटाना है? 7 घटाना है, क्योंकि 5 में 7 नहीं घटता, इसलिए हम हासिल लेंगे। 15 में 7 गए तो 8। अब हासिल इसने दे दिया, कितने रह गए? 6, और 6 में से 8 नहीं घटता, इसलिए इससे भी हासिल लो। 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ रह गए कितने? 6, और 6 में से 4 आसानी से घट जाते हैं, 2 बच जाते हैं। ऐसे 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास में 2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो दोनों के मतों का अंतर कितना रह गया? 2,28,800। तो हमारे पास सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता? 2,28,800 मतों से उसने विजेता प्राप्त की। अब देखो अपना जो चौथा नंबर का सवाल है उसको भी अपना हल करेंगे। चौथे सवाल में हमारे पास कहता है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची। जून का जो पहला सप्ताह था उसमें 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची, और दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? अब हमको क्या करना है? दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री, और आपको मैंने बात बताई थी कुल बिक्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई?
तो इसको हम देख करके बता सकते हैं कि कौन से सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। जो कितनी अधिक है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी करनी पड़ेगी। तो देखो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमको पहले कुल मिलाकर के बिक्री चाहिए। तो यहाँ प्रथम सप्ताह की बिक्री कितनी है, 2,85,891। और दूसरे सप्ताह की बिक्री देखिएगा, दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई, यहाँ हम देख रहे हैं 4,07,68 रुपये की। अब कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। तो देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 हासिल 1, 5 और 1 6, ये 8 का 8 आ जाएगा, 4 2 6। बहुत सीधे तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। एक एक संख्या हमको जोड़नी है, इसलिए बहुत सीधा है। अब आप इस बात को देखिए कि पहले सप्ताह में 2,85,891 है और दूसरे सप्ताह में कितना है, 4 लाख। तो अधिक बिक्री कौन से सप्ताह में हुई, दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब वो कितनी हुई, ये भी हो गया। तीसरा उत्तर पूछ रहा है कि कितनी अधिक बिक्री हुई, तो दोनों में अंतर, दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, देखिएगा 4,07,68 में से कितना घटाना है, 2,85,891 घटाते हैं। देखिए 8 में से 1 गया तो 7, 16 में से 9 गए तो 7 और 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए तो 4 और यहाँ 1 और ये 1, अर्थात 1,14,877 रुपये की दोनों दिन की बिक्री का अंतर आया। दोनों सप्ताह की बिक्री का अंतर हमारे पास प्राप्त हो गया। अब शायद है कि ये जो सवाल आपने समझे हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी कॉपी में भी इनको नोट कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो इस काम को आपको ज़रूर करना है। अब आपने इतना समय हमारा लिया और आपने भी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी।